और इनका ज्ञान आप इस वीडियो में पूरा सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। एक्चुअली केसर जो है ना वो आचार्य घनश्याम जी ने ब्रीड किया था, बट फिर भावनगर गया था इसलिए फिर वो भावनगर का कहलाता है। बाकी उसको ब्रीड किया था भुवनेश्वरी पेट वाले आचार्य घनश्याम जी ने। अच्छा हाँ दोस्तों, ये कितनी हर बुल की कितनी गहरी जानकारी है, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। विष्णु कहाँ का बोला? भुवनेश्वरी पीठ गोंडल। वो उसका सेक्स सीमन लगवाया उसको और इसको गलती से हो गया है प्रेग्नेंट, वरना इसको मतलब दूसरा मैंने बुल सेलेक्ट किया था मयूर। मयूर क्यों किया? क्या इसका रेजिस्टेंस पावर इतना है, कोई एफएमडी या कोई भी रोग हो इसको आज तक नहीं हुआ। इसका दूध इतना है 12 लीटर पर टाइम, पर तो भी आज तक ये कभी बीमार नहीं पड़ती। कैल्शियम कोई आदमी गाय लेने जाता है हाँ तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? उसको उसका मिल्क चेक करके लाना चाहिए। फिर अगर ऑर्डर बढ़ा हो उसका, अभी इसकी जो बहन है इसका ऑर्डर इससे डबल बढ़ा है, इसका दूध भी ज़्यादा है, बट ऑर्डर के हिसाब से लगता है कि 30 लीटर की गाय होगी, पर है 8-9 लीटर ऐसा। तो उसका ऑर्डर देख के फिर गाय लाओ। अभी इसका ऑर्डर देखो, इसका डिस्टेंस देखो। गाय बहुत सरस, एकदम दूध आप है। सूरत में पिछले 1 साल से बात होती थी एक लड़के से, यंग है, गोभक्त है और अभी 11वीं कक्षा में आया। उस लड़के से स्पेशली मिलने के लिए मैं और रोहित भैया, माटी इंडिया और डेयरी एग्री कंसल्टेंट दोनों आज सूरत स्पेशली उसी से मिलने के लिए आए हैं। उसकी गोभक्ति, उसकी भावना हमें खींच के लेके आ गई है। तो आपको अद्भुत वीडियो देखने को मिलेगा। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, सूरत के बिल्कुल हार्ट में, शहर के बीच में, और ये जो युवा दिख रहा है सिर्फ 11th क्लास में, युवा भी नहीं कह सकते, कम उम्र है, हर्षित अश्विन भाई केवड़िया। और गिर के बड़े से बड़े ब्रीडर को, बड़े से बड़े जानकार को, और जो काम करने वाले लोग भी इनके आगे फेल है, जो ज्ञान है। अब इनकी ब्रीडिंग, इनके जो बछड़ी है, इसको कैसे, कौन से गाय में कौन से बुल का बच्चा करेंगे और उससे कौन सी बछड़ी होगी, वो सब भी छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखते हैं। और इस उम्र में कुछ गाय जैसे इनके घर से बाहर चली गई थी, घर पे जिद करके उन गायों को वापस लेके आए। गायों के प्रति इतना समर्पण भाव वाले लड़के कम होते हैं, और इनका ज्ञान आप इस वीडियो में पूरा सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। इतनी बातें, इतनी गूढ़ बातें, इतने नंदी की जानकारी, इतनी चीज़ें ये भाई जानते हैं। हर्षित, मैं खुद भी 1 साल से मतलब मिलने की कोशिश कर रहा था। आज बार सूरत में भाई से मिलना हो गया, क्योंकि ना तो फ़ोन रखते हैं, एक नंबर अल्टरनेट से उससे कोशिश करके बात हुई है भाई से, पर ज्ञान बहुत है। ऐसा ज्ञान आपको किसी वीडियो में कभी देखने को नहीं मिलेगा। कैसे हो भाई? जय स्वामीनारायण। अच्छे है। जय स्वामीनारायण। ठीक हो? हाँ। अच्छा, ये बछड़ी के बारे में बताओ पहले तो। ये बछड़ी का नाम गंगोत्री है। गंगोत्री है। ये अभी 2 और 6 महीने की, 2 साल और 2 महीने और 15 दिन की हुई। 15 दिन के लिए। हाँ। टाइम है। और ये केसरियो की बेटी है। केसरियो की बेटी। हाँ। केसरियो का बुल है? केसरियो अपना LEI 606 करके बुल है, प्रदीप बापू का था, अभी नहीं है। पर वो फिर लास्ट में अपने आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम जो है वहाँ पे था, फिर वहाँ पे वो भगवान के पास चला गया। पूरी जानकारी है कहाँ से बुल कहाँ हाँ, गया, वो कहाँ से बीच कहाँ में गया? यहाँ पे सूरत था 1 महीना अपने सहजानंद गौशाला पे, वहाँ पे उसके सीमन भरे थे, तो वहाँ से मैंने सीमन लाया है। बाकी बहुत सारे लोग रखते हैं, बट अभी वो ओरिजिनल है या नहीं। केसरियो जबरदस्त बोलता है। हाँ, केसरियो सूरत में ही था और पहले। इसकी माँ की भी कोई विशेष खासियत है? इसकी माँ का नाम केसर है। केसर। इसकी माँ का ऑर्डर, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। ये और एक्चुअली केसरियो है ना वो आचार्य घनश्याम जी ने ब्रीड किया था, बट फिर भावनगर गया था इसलिए फिर वो भावनगर का कहलाता है। बाकी उसको ब्रीड किया था भुवनेश्वरी पेट वाले आचार्य घनश्याम जी ने। अच्छा हाँ दोस्तों, ये कितनी हर बुल की कितनी गहरी जानकारी है, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। जी। और ये उस बछड़ी की माँ है, इसका नाम ब्रह्मवली है। ये अभी तीसरे ब्यात में भी आई है, 3 महीने हुए। इस बछड़ी की माँ है? हाँ, और अभी 15-20 दिन में गाभिन भी हो जाएगी वापस। हाँ। 3 महीने बाद में हाँ, गाभिन करा दोगे। उसको अभी क्या है 2 बार हिट में आ गई, बट उसको उसके गर्भाशय को 3 महीने का आराम चाहिए, तो उसको आराम देने के लिए ऐसा करते ये हैं। ध्यान रखना चाहिए कि 3 महीने गर्भाशय को आराम दे। आराम दे। ब्रीडिंग के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए? इस गाय को देख के बताइए कि इस गाय में क्या कैरेक्टर, गिर में क्या प्योरिटी है इसकी। इसके देखो, एक तो इसके सींग की पैटर्न देखो आप, एकदम ओल्ड ब्लड लाइन में है। मतलब इसको कान के छू के निकलते हैं। इसका सर देखो, और कान लंबे है वो महत्व का नहीं है। ये कान के नीचे आपको कर्व दिखता होगा, कर्व दिख रहा है, ऐसा कर्व होना जरूरी है। ऐसे नीचे कान के नीचे जो कर्व है, मतलब देखो ये बछड़ी में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये बहुत बारीक बात है। अच्छा, ये गोल मुड़ा हुआ कर। हाँ, ये कर्व होना जरूरी है। देखो इसके, देखो कितने लंबे हैं। हाँ, इसके तो और भी लंबे इससे। इसके लंबे हैं वो महत्व
का नहीं है, वो कर्व है ना, वो महत्व का है। कर्व महत्व का हाँ, कर्व महत्व का है। अभी कुछ गायों में आपने ब्राजील में देखा होगा लंबे कान होते हैं, पर ऐसा कर्व नहीं होता। देखो वो बछड़ी को बहुत अच्छा कर्व है। हाँ, आप ये दोनों बछड़ियाँ देखो 2.5 साल की है, एक 2 साल की है। अब उस बछड़ी को आप देखोगे तो अब क्या बछड़ी है, स्वर्ण कपिला जैसी दिखने वाली एकदम से। माकड़ी है। माकड़ी ना, हाँ बहुत प्यारी। उसका नाम माकड़ी है। नहीं, कैसे? राधा। राधा। और 2 ये- साल की। हाँ, और वो गाभिन भी है, 1 महीना और 10 दिन की गाभिन है। अच्छा, 2 साल की 1 महीने 10 महीने की हाँ, गाभिन भी है। हाँ। थन देख लो, और ये भी जबरदस्त, ये 2.5 साल की है। ये कितने महीने की गाभिन है? ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है। और किस किस बुल से कराया? ये हुआ है GLD बिसुकेतु से, और वो हुई है वो बेफ के विष्णु से। क्यों, ये क्यों सेलेक्ट किए दोनों? देखो ये तो अभी इसको तो भूल में लग गया था सीमन। तब मैं नहीं था एक्चुअली, मैं बाहर गया था, और डॉक्टर को पता नहीं था, और मेरे पास उस टाइम स्टॉक में नहीं था। तो इसको फिर भगवान की इच्छा हुई तो फिर हो गई। इसको वैसे भी इसमें रिपीटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो गई। उसको तो विष्णु का मैंने ही लगाया है, क्योंकि विष्णु का जो मदर है उसका नाम गीरा है, और फादर सुबोध है। विष्णु कहाँ का बोले? भुवनेश्वरी पीठ, गोंडल। वो उसका सेक्स सीमन लगवाया उसको, और इसको गलती से हो गया है प्रेग्नेंट, वरना इसको मतलब दूसरा मैंने बुल सेलेक्ट किया था, मयूर। मयूर क्यों किया? क्या नोटिस किया इसमें? वो मयूर की जो मदर है ना, वो एम्ब्रियो प्रोजेक्ट में थी, और मयूर का जो फादर है ना, वो प्रदीप बाबू का था। मयूर किसका बुल है? अपना राजमोती गौशाला कोडीनार। कोडीना दीनू मोगा जी का। हाँ, अमर सिंह भैया सोलंकी, उनका था। और उसकी माँ मदर बहुत पुरानी है, बहुत मतलब बहुत। वो एम्ब्रियो प्रोजेक्ट में थी, उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे उसका नंबर RB27 है। हाँ, और वो बहुत पुरानी गाय है। उसका ऑर्डर, वो इतनी बूढ़ी हुई ना तो भी उसका ऑर्डर एकदम कम्पैक्ट है, वो इसकी ज़्यादा खासियत है। और उसका नंबर प्रदीप बाबू को यहाँ पे LEI 146। उसका डोज अभी उसको लगाना है, वो वाली को। अच्छा, ये बुल बहुत अच्छा है ना। हाँ, मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि भी कौन से बुल का सीमन लगाना चाहिए? देखो, आप बुल के रूप ऊपर कभी मत जाओ। उसकी ब्लड लाइन, उसके रूप पे तो जाना ही नहीं है, उसके ब्लड लाइन और उसके मिल्क पे जाना है। ब्लड लाइन कैसी है, मिल्क रिकॉर्ड कैसा है, उसका रेजिस्टेंस पावर, उसका स्ट्रक्चर, फिर अगर हो सके तो उसकी हाल चाल सब देखो। वो आप जब हाल चाल तो कैसे देखना है, अभी आप अगर घर के गायों के लिए रख रहे हो तो हाल चाल देखो। अगर आप सीमन यूज़ कर रहे हो तो आप तो देख नहीं सकते, पर उसका पेडिग्री ढूंढने की ट्राई करो, मिल्क रिकॉर्ड ढूंढने की ट्राई करो। अब मेरे यहाँ पे जितनी भी बछड़ी है ना गाय, उन सब का मिनिमम 4300 डेज का रिकॉर्ड है। ऐसे ही बुल मैंने यूज़ किया है, और सब बुल पेडिग्री वाले। अभी जो ये वाला बछड़ा है, ये मैंने ब्रीड नहीं किया। इसकी मदर है, पर इसका फादर का डिटेल मेरे पास, ये मैंने ब्रीड नहीं किया। अच्छा, इसके वजह से इसके कान ऐसे, वरना इसके कान ऐसे नहीं होते। तो कान तो लंबे ना, लोग तो इतने लंबे कान देख खुश हो जाते हैं। नहीं, लंबे कान अच्छे नहीं होते। अपनी जो मतलब अभी अलग देखो, गिर की कोई परिभाषा नहीं है। गिर सब लोग अपने हिसाब से समझते हैं अभी, पर ये इसका सिर देखो आप, इसके सींग निकलेंगे ना तो आपको फिर ये पसंद भी नहीं आएगा। अच्छा, सींग निकले पसंद। ये आपको इसका पहले ही पता चल कि सींग सही नहीं निकलेंगे। हाँ नहीं, इसका सिर देख के पता चलेगा। देखो, इसका सींग देख के पता चल दोस्तों, इतनी बारीक जानकारी इतने टाइम से फेर रहा हूँ, मुझे भी नहीं है। और ये 11th में, हाइट तो हालांकि भाई की मेरे बराबर आ चुकी है, पर अल्टीमेट नॉलेज है। देखो फिर इसका ये जो मूत्राशय है, टेस्टिकल है, ये सब देखो, वो सब इसका ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके सारे फीचर्स भी अच्छे हैं बुल के जो होने चाहिए, पर इसका एक जो गिर में जो होना चाहिए सिर का उभार, ये वो ठीक नहीं है। इसके लंबे कान भले ही हो, लंबे कान ज़्यादा ब्रीडर्स प्रीफर नहीं करते। आपने देखा होगा प्रदीप बाबू के यहाँ पे, भाड़वा दरबार के यहाँ पे, तो लंबे कान ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। आपकी इतनी मासूमियत क्यों है, और गाय पे क्यों प्रेम है भाई? उम्र क्या? अरे 16 साल। 16 साल? हाँ और इतना सब जानते हो? हाँ, अरे मतलब पहले से ही। अभी जो क्या है कि हमारे जो गुरुजी है, उनके जो संत है अक्षर स्वामी जी, उन्होंने सब कुछ मुझे ज्ञान दिया है, वरना मुझे कुछ पता नहीं था। क्या बात। उन्होंने सब कुछ सिखाया है। वीडियो गेम खेल सकते थे, फोन पे अरे खेल सकते थे, तो नहीं ये नहीं, क्या है? मतलब बचपन से ही मुझे मैं गांव में ही बड़ा हूँ, गायों के साथ। तो बचपन से ही शौक है, बचपन में गाय चराने जाते थे। जबकि सूरत के बीच में इतनी बड़ी जमीन है, यानी कि आप बहुत अच्छे बड़े परिवार के लगते हो। हाँ, तो आपके तो कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़े सब चीज़ें हैं, फिर भी गायों में इतना प्रेम? पहले से ही, बचपन से ही मुझे रहा है गायों में प्रेम, भगवान की कृपा से नेचुरली रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ये आप मतलब क्या, शब्द नहीं है मेरे पास। इनकी तारीफ़ें मैं बड़ी करता हूँ बोलते हुए, क्योंकि एज ए एंकर या एज ए वीडियो बनाने वाले लोग कुछ बोलते ही है, पर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद। उस गाय के बारे में भी बातचीत चल रही थी अपने दोस्तों, कुछ शॉर्ट तो आप संभालना दादी या इसको, माँ। माँ। और फिर वहाँ पे उन्होंने अच्छे बुल से वो गाय को गाभिन नहीं की होगी,
तो फिर ये परिणाम आया। इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसका दूध भी अच्छा है, बट इसका ब्रीड देखो, स्ट्रक्चर देखो तो अच्छा वो नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि बुल का ध्यान उन्होंने नहीं रखा। इसकी माँ की माँ तो उससे भी खास है, पर अभी बुल का ध्यान नहीं रखा, जिसके वजह से देखो इसकी माँ की माँ तो आप फोटो बताए थे, बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर। उसकी हाइट, बॉडी देखो, इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट एकदम कम हो गई। मिल्क है बट जो बॉडी स्ट्रक्चर, हेड स्ट्रक्चर वो सब नहीं है, वो तफलीक है। अब इस गाय के बारे में आप क्या व्याख्या करोगे भाई? ये गाय ब्रीड कैरेक्टर का- क्या है, हाँ। गाय की क्या खासियत है, और लोगों को गाय लेने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? तीन देखो, चीजें। ये गाय का नाम ब्रह्मवली है। ब्रह्मवली। हाँ, ये मेरी सबसे फेवरेट गाय बोलो या पसंदीदा गाय बोलो, यही है अब मेरे हर्ड में, क्योंकि इसका एक खासियत है कि ये आज तक कभी मतलब इसको दवाई नहीं देनी पड़ी। इसका रेजिस्टेंस पावर इतना है, कोई एफएमडी या कोई भी रोग हो इसको आज तक नहीं हुआ। इसका दूध इतना है 12 लीटर पर टाइम, पर तो भी आज तक ये कभी बीमार नहीं पड़ती, कैल्शियम की कमी नहीं होती। इसकी इतनी गर्मी में भी ये मतलब ये रह जाती है, सिर्फ सूखे चारे पे भी मतलब इसको कोई तकलीफ नहीं आती, दूध इसका परफेक्ट रहता है। फिर इसका कलर देखो, ये 2 साल में प्रेग्नेंट हो गई थी और अभी ये तीसरे ब्याह में। और दूसरी बात ये है कि ये बियाती है ना, उसके 1 महीने में वो हीट में आना चालू हो जाती है, और आज तक कभी ये रिपीट नहीं हुई, इसको रिपीटेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं। और इसका अडर देखो, अडर इसका जो है वो एकदम कम्पैक्ट, एकदम प्रॉपर साइज़ का है अभी। हाँ, एकदम प्रॉपर साइज़ का अडर। 12 लीटर दूध की गाय। हाँ कोई आदमी गाय लेने जाता है हाँ, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? उसको उसका मिल्क चेक करके लाना चाहिए। फिर अगर हो सके तो अगर किसान के पास उसकी माँ है या उसकी बहन है तो उसको भी देख के लाना चाहिए। अगर उसके उसके फादर का, किसान के पास इसका भाई बहन हो, उसका बाप हो, उसकी माँ हो, तो वो सब देख के लाना चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है कि आप मिल्किंग पर्पज़ के लिए ला रहे हो या ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ला रहे हो। अगर मिल्किंग पर्पज़ के लिए ला रहे हो तो उसका मिल्क देखो, मतलब अगर मिल्क और ब्रीड दोनों है तो सबसे अच्छा। बट हाँ, बट अगर वो डिपेंड करता है कि आप मिल्किंग पर्पज़ के ला रहे हो या उसके ब्रीडिंग पर्पज़ के ला रहे हो, फिर उसका ऑर्डर बड़ा हो छोटा हो वो मत देखो, उसका मिल्क देखो। ऑर्डर चाहे कितना भी बड़ा हो, और उसका मिल्क चेक करने के बाद फिर लाओ। फिर लाना चाहिए। हाँ, ऑर्डर बड़ा हो उसका, अभी इसकी जो बहन है इसका ऑर्डर इससे डबल बड़ा है, इसका दूध भी ज़्यादा है, बट ऑर्डर के हिसाब से लगता है कि 30 लीटर की गाय होगी, पर है 8-9 लीटर ऐसा। तो उसका ऑर्डर देख के फिर गाय लाओ। अभी इसका ऑर्डर देखो, इसका डिस्टेंस देखो ऑर्डर के बीच में, इसकी ब्रीड देखो, इसका फिर ये कितनी मस्ती से चारा चल रही है। ये इसका अर्जुन था ना, उसके ग्रैंड डॉटर है, इसलिए उसका पूरा ब्लड लाइन देखो। अर्जुन की पोती है। हाँ, फिर उसका जो ये बैक स्ट्रक्चर देखो एकदम सीधा है। फिर ये पिन बोन है, वो बछड़ी का बहुत अच्छा है, इसका थोड़ा सा स्लैंट है, बट इसकी बछड़ियों में सुधार करने का। पीछे वाला स्टैंड। हाँ। बाकी माता जी सेवा करती, इनका क्या नाम है? इनका नाम बेना बेन है। बेना बेन। हाँ, बेना बेन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो माता जी अच्छी सेवा करती है? अरे हाँ, ये छान वाशिदा करता है, फिर मिल्किंग करते हैं, फिर बहुत सारा काम यही संभालते हैं, ये और इनके पति। हाँ, सब काम वही संभालते हैं। 20 साल से काम करते हैं। 20 साल थे क्या? 20 साल से। हाँ, तो आ गए हारी से? हाँ, गाय बहुत सरस, बहुत एकदम दूध आपे, दाई एकदम। और लंबे टाइम तक दूध देती है। इसको मतलब छोड़ना पड़ता है हमें, ये बहुत लंबे टाइम तक। इसका ऑर्डर एकदम कम पेट साइज का है। अच्छा, मुझे आज तक के सबसे बढ़िया जो नंदी, हाँ, एक तो जो चले गए दुनिया से, एक दो जो नाम अच्छे, और प्रेजेंट में कौन से नंदी बहुत अच्छे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं आपके हिसाब से, और क्यों अच्छे? देखो, प्रेजेंट में तो ऐसा कोई एक नंदी नहीं है कि मतलब उसका सब कुछ, सब A to Z सब अच्छा है। ऐसे होते हैं पर ऐसे कोई एक नहीं है, जैसे कि भी ऐसा एक भी नंदी नहीं जो सारा अच्छा है। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसा है। मेरा कहने का मतलब भी कोई ऐसा एक ही नहीं है कि मतलब भी देखो। फिर भी आपके हिसाब से कौन सा? अभी देखो, अभी तो ऐसे देखने जाए तो जसदन दरबार के पास भी अच्छे बुल है। क्या नाम है? वो अपने लाल बुलेक है, उसका नाम एक रूपा का बछड़ा है। रूपा का। फिर अपना जो ये प्रदीप बाबू के पास है, उसके पास रूपानो नंद है, वो सब मोहन है। फिर अपना चंद्रगुप्त है कुंडल धाम का। कहाँ पे? अभी राजकोट है। राजकोट। हाँ, गोपीधन गौशाला। हाँ, और पहले कुंडल था। कुंडल। और चंद्रगुप्त अभी वड़ताल है, पहले सूरत था। वड़ताल है। चंद्रगुप्त की माँ ने 17 बच्चे दिए थे, 17 बच्चे। और उसका बाप 22 ईयर की एज में भी सर्विस दे रहा था। उसका नाम मयूर है, भुवनेश्वरी पीठ का कुंडा। वो चंद्रगुप्त बुल मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। उसका ऑर्डर का देखो ना तो सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या बात है, इसकी बहुत अच्छी। दोस्तों, इतना नॉलेज हर बारीक चीज़ का। और आज तक का बेस्ट नंदी किसे मानते हो, जो भले आज दुनिया में है या नहीं है, कुछ भी कहो तो? मुझे अर्जुन पसंद है, क्योंकि अर्जुन का मुझे जो रिजल्ट मिला है
इसकी ग्रैंड डॉटर का। अर्जुन, वैसे अर्जुन का इतिहास क्या था? अर्जुन का वो सारंगपुर पे उसको मतलब उसकी माँ ने बहुत लंबे टाइम तक दूध दिया था, तो उसका दूध पिलाया था। फिर वो लास्ट टाइम पे था अपना रमेश भाई रूपारेला के पास, वहाँ पे उसकी देहांत हुआ था उसका। फिर वहाँ से फिर वो भगवान के पास चला गया। दोस्तों, गायों का शौक क्या होता है आप भाई से देख सकते हो। शहर के बीचों बीच में ये जगह इनके पिताजी ने इनकी गायों को रखने के लिए रखी है। इनके हालांकि गडरा इनका गांव है, वहाँ पे भी इनकी बहुत सारी गाय, पर गायों का इतना शौक है कि भी सारी चीज़ों को छोड़ के बच्चे के लिए पहले गायों की व्यवस्था करना, सारी चीज़ें। अब एक एक गाय की बारीक चीज़ें इनको पता है, क्या है, कैसे है, सब कुछ चीज़ें। ये जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। बाकी की जानकारी आप माटीडिया चैनल से भी देख सकते हैं। आगे की वीडियो उसमें भी आपको दिखेंगे और आपको और जानकारी इस भाई के द्वारा मिलेगी। थैंक यू भाई। धन्यवाद। कोई लास्ट मैसेज सबके लिए? लास्ट मैसेज है कि आप देखो बछड़े को एकदम मतलब ऐसे कम दूध वाली गाय के बछड़े को रखो मत। जो अच्छे दूध वाली गाय है, जिसका ऑर्डर सब कुछ अच्छा है ना, ऐसी गाय के बछड़े को यूज़ ताकि करो। ब्रीड बहुत अच्छी है। हाँ, और रूप के ऊपर मत जाओ। उसका पेडिग्री, मिल्क, रेजिस्टेंस पावर सब कुछ देखो, सिर्फ रूप मत देखो। रजिस्टर लंबा कितना दूध देती हाँ, है, वो सब देखो। जैसे कि इस गाय को आज तक कभी गोली नहीं देनी पड़ी, कभी भी नहीं। वो लंबा भी दूध देती हाँ, है, दूध भी खूब देती है। हाँ, वो होनी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ऐसी गाय प्यारी रखो। हाँ, तो ऐसी गाय रखने वाला सिर्फ 16 साल का लड़का सिर्फ 11वीं में भी आए हैं। और मैं तो साल भर से इनसे परिचित हूँ और सामने से फ़ोन आया, उस दिन से मैं भी प्रेरित था। और आज सूरत सिटी में इतने ट्रैफिक में हम आए तो सिर्फ भाई से मिलना है। बहुत अच्छा लगा और हमारा आना सफल हुआ, ये सच्ची बात है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता।